नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बस में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के में जो टॉपिक होता है उसके ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियर करते हैं, ताकि आपको मॉक टेस्ट में या फाइनल एग्जाम में उस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वो क्वेश्चन बहुत ईजिली से निकाल ले। और इस वीडियो की अच्छी बात ये है, ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि कोई भी टाइप के स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या तो वो इंग्लिश मीडियम से हो। करंट अफेयर्स होते हैं, ये ऐसी चीज है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, करंट अफेयर में अपडेट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं 11 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद ईच एंड एवरी पॉइंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया एंड और एक और कंट्री है इंडिया के साथ जिन्होंने मिलके एक MOU साइन किया है, रेसिप्रोकल प्रोविजन, मतलब कि बदले में इंडिया आपकी हेल्प करेगी और आप बदले में आपको इंडिया की हेल्प करनी पड़ेगी आर्म्ड फोर्सेस में। बिटवीन सप्लाई एंड सर्विसेज बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंडिया आपकी हेल्प करेगी और आपको इंडिया की हेल्प करनी पड़ेगी। वो कौन सी कंट्री है? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जापान, जर्मनी, रशिया या फिर यूनाइटेड स्टेट? तो इसका आंसर है जापान। जापान और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, रेसिप्रोकल, मतलब आप बदले में हमें हेल्प दो, बदले में हम भी आपको हेल्प देंगे। प्रोविजन ऑफ किसमें? आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। इसका फायदा क्या होगा? ये इम्प्रूव करेगा इंटरपोलिटी बिटवीन इंडिया एंड जापान। ओके, जो कैपिटल है हमारे जापान की वो है टोक्यो, करेंसी है जापानीज यान, और प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के? है शिंजो अबे। ये देखो यहाँ पे हमारा रेसिप्रोकल एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है और ये जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो। इन्होंने बोले हैं आर्म्ड फोर्सेस के बीच में आप हमें मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के अंडर में आता है, उन्होंने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत राइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज। एक चैलेंज है, उसको लॉन्च किया है किसने? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इसके अंदर 4 मिनिस्ट्री है वो इंक्लूडेड है। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है, तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, चौथी मिनिस्ट्री का नाम यहाँ पे आपको बताना है कि चौथी मिनिस्ट्री है वो कौन सी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविलाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अटल इनोवेशन मिशन एम जो कि नीति आयोग के अंडर में आता है, उन्होंने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? आत्मनिर्भर भारत राइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज को, ठीक है। इसका इनिशिएटिव क्या है? स्पेशली बूस्ट करेगा MSME सेक्टर को, MSME सेक्टर के लिए बनाया गया है। ओके, और इसको फंडिंग कितना मिलेगा? फंडिंग सपोर्ट है वो मिलेगा 50 लाख रुपए का। स्पेशली ये न्यू इनोवेशन और रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, जिसको सपोर्ट मिलेगा 50 लाख रुपए का, ठीक है। और ये जो डिसीजन है, ये प्रोग्राम है, ये इसरो के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अंदर 4 मिनिस्ट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। ये चारों की चारों मिनिस्ट्री इसके अंदर इंक्लूड होती है। इनमें से हम याद रखेंगे MSME सेक्टर को ग्रोथ के लिए है, किसके अंडर आता है? नीति आयोग के अंडर आता है। क्या आता है नीति आयोग के अंडर? अटल इनोवेशन मिशन आता है, जिन्होंने अभी एक चैलेंज लॉन्च किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत राइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ऑफ द स्कीम, एक स्कीम लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है। उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस स्कीम का एम क्या है? क्यों लॉन्च की गई है स्कीम? या तो सिर्फ फिश प्रोडक्शन के जो 70 लाख उस टन हो जाए 2024 और 25 तक, या तो जो फिश फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल कर दिया जाए। इन दोनों में से क्या आंसर है? या तो सिर्फ 1, या तो सिर्फ सेकंड, या तो दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर है ये दोनों ही। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है जो हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने डिजिटली इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ एक लॉन्च की गई है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है ई गोपाला एप्लीकेशन। द स्कीम का जो उन्होंने स्कीम लॉन्च की है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका एम है कि वो 70 लाख कर देगी टन फिश प्रोडक्शन 2024 और 25 तक। साथ ही साथ जो फिश फार्मर्स हैं उनकी इनकम है उसको भी डबल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है 1 यूनिट फिश फीड मिल, मतलब कि जो मछलियाँ खाना खाती है उनकी एक मील लगाई है। कहाँ पे लगाई है? बिहार में, मणिपुर में लगाई है और बिहार के अंदर 2 यूनिट लगाई है फिश ऑन व्हील्स की, ठीक है। और ये सारा काम हुआ है ब्लू रेवोल्यूशन के अंडर। और इसका जो इन्वेस्टमेंट की फंडिंग आई है, मतलब कितना पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगी वो लगेगी 20,000 करोड़ की। ये देखिए प्रधानमंत्री लॉन्च कर रहे हैं, क्या लॉन्च कर रहे हैं? मछलियों के रिगार्डिंग एक स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका काम है दुगना करेगी फार्मर्स की इनकम को। SBI टू लॉन्च न्यू लोन स्कीम। SBI ने एक नई लोन है, जैसे हम लोन लेते हैं बैंक से, एक स्कीम को लॉन्च किया है स्पेशली ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए, जो कि कपास की खेती करते हैं उनके लिए बनाया गया है सफल लोन स्कीम। उसकी फुल फॉर्म क्या है? जो सफल लोन स्कीम है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सेफेस्ट फास्टेस्ट एग्रीकल्चर लोन, या फिर श्योर एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, SBI फास्ट एग्रीकल्चर लोन, या फिर सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। इसका आंसर है डी, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है एक लॉन्च करने का एक न्यू प्रोडक्ट जिसका नाम होगा सफल स्पेशली ऑर्गेनिक कॉटन के लिए, मतलब कपास की खेती के लिए, जो कि ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। भारत नंबर 1 पे है ऑर्गेनिक खेती, सिक्किम नंबर 1 पे है भारत में ऑर्गेनिक खेती में, और इंडिया 9th प्लेस पे है अगर हम बात करें एरिया वाइज ऑर्गेनिक खेती की। तो सफल की हमारी फुल फॉर्म थी सेफ फास्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका जो मेन फोकस है उन लोगों को लोन देना है जिनकी प्रीवियस कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, और SBI इसके अंदर यूज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। SBI के जो चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में है। इमेज से हम याद रखेंगे SBI ने क्या लॉन्च किया। SBI ने लॉन्च किया एक न्यू स्कीम जिसका नाम है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। सफल किसके लिए? कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए क्या लॉन्च किया है? SBI ने सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन किया है कि जिसमें वो यूज करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। विच बैंक टॉप is to index by in IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने एक कंपटीशन रखवाया था ईज टू इंडेक्स, उसके अंदर कौन से बैंक ने टॉप किया है, कौन सा बैंक प्रथम स्थान पे आया है? आंसर के लिए 5 सेकेंड। SBI, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICI या फिर OBC। तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया है ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2 के अंदर। सेकंड नंबर पे रहा है SBI, थर्ड पे रहा है OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये कंपटीशन का एम बस इतना ही होता है कि जो आपस में जो बैंक अपना काम करते हैं वो एनकरेज हो, एक दूसरे से नई नई चीज़ें सीखे कि सामने वाला जो कोई भी PSB है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो अपने बैंकिंग के अंदर क्या अच्छी चीज़ें करता है। IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के जो CEO है वो है सुनील मेहता। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र, और ये कब बना था? 26 सितंबर 1946, ठीक है। हमारे देश आजाद होने से पहले एसोसिएशन बन गई थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ इंडेक्स में कौन प्रथम स्थान पे आया है? बैंक ऑफ बड़ौदा प्रथम स्थान पे आया है। किसके द्वारा हुआ था? ये IBA के द्वारा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन, नया विद्यालय जो अध्यक्ष है उसको चुना गया है, उनका नाम क्या है? आंसर के लिए 5 सेकेंड। अर्जुन देव, सुरेश शर्मा, परेश रावल या फिर यशपाल शर्मा। आंसर है इसका परेश रावल को न्यू चेयरमैन, न्यू चीफ बना दिया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा चीफ बना दिया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का।
ठीक है। और जो परेश रावल, इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। इवन तो 1994 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है 1994 में, और साथ के साथ इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 2014 में। ये परेश रावल जी है, इनको हम सभी ऑलमोस्ट जानते ही होंगे। इनको चीफ बना दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। द फर्स्ट इंडियन डैश ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग वॉज हेल्ड वर्चुअली। 3 कंट्रीज हैं, उन्होंने हाल ही में ट्राइलेटरल डायलॉग किया है, ठीक है, मतलब आपस में एक मीटिंग हुई है उनकी, ठीक है। एक इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है, तीसरी कंट्री कौन सी आपको यहाँ ये बताना है जो इनके बीच में मीटिंग हुई है। जापान है, यूएसए, फ्रांस है, जर्मनी है। तो इसका आंसर है इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने ट्राइलेटरल डायलॉग किया है। इस मीटिंग का जो मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, वहाँ पे पीसफुल हो, सिक्योरिटी हो, मतलब शांति बनी रहे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और जो डिस्कशन हुई है इस मीटिंग में वो ये कोविड पेंडेमिक सिचुएशन को लेके और डोमेस्टिक रिस्पॉन्स को लेके। इंडिया की तरफ से थे हर्षवर्धन सिंघल, फ्रांस की तरफ से थे वहाँ के सेक्रेटरी जनरल थे फ्रांसिस्को डेलरेड, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे फ्रांसी एडमसन। ये में से हम याद रखेंगे, ठीक है। इंडिया की तरफ से हर्षवर्धन सिंगला, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया की इनकी सबकी मीटिंग हुई है, ट्राइलेटर पहली मीटिंग हुई है। नेक्स्ट, ऑन 8 सितंबर 2020 द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वाज हेल्ड वर्चुअली। द समिट वाज इनॉग्रेटेड बाय, एक समिट हुई है 8 सितंबर को, एक समिट हुई है, एक मीटिंग हुई है, ठीक है। किसके ऊपर हुई है? वो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर हुई है। उस मीटिंग को किसने इनॉग्रेट किया, किसने उद्घाटन किया है उस मीटिंग का? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उपेंद्र त्रिपाठी या फिर राजकुमार सिंह या रामनाथ कोविंद, इनमें से किन्होंने? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये मीटिंग हुई है 8 सितंबर 2020 को। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर ध्यान देना, अटेंशन पे करना, जिसके अंदर 26,000 पार्टिसिपेशन हुई थी और 149 नेशंस ने इस मीटिंग को अटेंड किया वर्चुअली। ये जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज की गई थी, जो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट थी ये हमारी, ठीक है। ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, और साथ के साथ फिक्की ने, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, इन सब दोनों ने मिलकर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था वर्चुअली। ISA इंटरनेशनल अलायंस हेडक्वार्टर का जो लोकेशन है, हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम, ठीक है, और जिसके लीडर हैं वो है उपेंद्र त्रिपाठी, और ये कब बना था? 30 नवंबर 2015 में बना था ISA। अभी हाल ही में एक सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया गया है इंडिया में, कहाँ बना है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ये में से हम याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इस मीटिंग को आज, जो कि 8 सितंबर को हुई थी। किसके रिगार्डिंग हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुई है। 10th क्वेश्चन, द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP ऑब्जर्व वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इस दिन ये दिन है जो बनाया जाता है, देखा जाता है, मतलब इस दिन के लिए चिंता की जाती है। 10 सितंबर को हर साल, 9 सितंबर को हर साल, 8 को या 11 को। तो इसका आंसर है हर साल मनाया जाता है। 10 सितंबर को इस दिन के लिए चिंता बनाई जाती है, जो भी लोग सुसाइड करते हैं। इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है कि सुसाइड करना सही नहीं है, और इस बार का जो थीम रहा है वो वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, साथ में काम करें ताकि सुसाइड ना हो पाए, ठीक है। और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड, जिसने किसके साथ कोलैबोरेशन की है? WHO के साथ और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के साथ की है। और ये कब से स्टार्ट किया गया था? ये एक्टिविटी थी, ये 2003 से स्टार्ट
हो गई थी। 2003 के बाद हर साल मनाई जाती है, मतलब चिंता जताई जाती है इस दिन, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सुसाइड कर लेते हैं। ये में से हम याद रखेंगे कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। कोई भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, दिन भी है, अगर दिन हुआ है तो रात होगी, रात हुआ है तो दिन भी होगा। सुसाइड सबसे बुरा डिसीजन है, किसी को नहीं करना चाहिए। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है हमारा 10 सितंबर को। इस बार का थीम वो रहा है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। 11th क्वेश्चन, नेम द आंध्र प्रदेश सीएम हु रिसेंटली फ्लैग ऑफ द साउथ इंडिया फर्स्ट किसान रेल। उस आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम बताना है, जिन्होंने हाल ही में भारत की सेकंड, हम बोल सकते हैं फर्स्ट किसान रेल है, सीएम आंध्र प्रदेश की फर्स्ट है, वैसे सेकंड है, सेकंड किसान रेल है, उसको फ्लैग ऑफ किया है। आंसर के लिए 5 सेकंड। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो इंडिया की जो फर्स्ट किसान रेल है वो कहां से कहां तक थी और कब चलाई गई थी। तो सेकंड जो किसान रेल है वो साउथ इंडियन है, हमारी साउथ इंडिया से चली है किसान ट्रेन है, ये जाएगी आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये जाएगी। इसका जो इनॉग्रेट किया है वो किया है आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने, और साथ के साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो कौन है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस ट्रेन को लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, जिसके अंदर 14 पार्सल वैन होंगी और साथ जो डिस्टेंस ये कवर करेंगी वो करेंगी 2150 किलोमीटर का 40 घंटे में। ठीक है, इमेज से हम याद रखते हैं। ठीक है, कहाँ से देखो, ये हमारा यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और ये हमारा दिल्ली है। तो ट्रेन इन्होंने लॉन्च कर दिया, ये देखो ट्रेन जाएगी, वो जाएगी यहाँ से दिल्ली तक पहुँच जाएगी। किसान ट्रेन भारत की है सेकंड, पर आंध्र प्रदेश की है फर्स्ट। सेकंड जो फर्स्ट है आप वो हमें बताओगे इंडिया की फर्स्ट कौन सी है कमेंट बॉक्स में। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, यूजफुल लगी, अगर आपका कोई भी सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।